करना जो आप मीडिया में कवर करोगे, मीडिया में बड़ी बड़ी फोटोज आएंगी, आप दिखाओगे, इससे मैसेज क्या? यही है प्रधानमंत्री जी का। आज हर चीफ मिनिस्टर, हर प्रेसिडेंट, हर कांग्रेस, अब पार्टी की तो बात छोड़िए, वो तो गांधी जी को शायद भूल भाल चुके हैं, पर बीजेपी आज हर जगह एक एक वर्कर, जैसे 50 जगह आज चंडीगढ़ में गवर्नर साहब से लेके सारी एडमिनिस्ट्रेशन से लेके हमारे कार्यकर्ता एक एक जगह सफाई मुहिम में और अलग अलग प्रोग्रामों में ये काम कर रहे हैं। इसीलिए लोग मोदी जी को प्यार करते हैं। और ये बीजेपी ने खास तौर पे आज प्रोग्राम, इसके बाद हम, क्योंकि खादी का एक बहुत बड़ा रोल रहा है, हम 4 बजे जो सब बीजेपी के वर्कर, कार्यकर्ता, लीडर, हम कहीं ना कोई चीज़ छोटी, ये नहीं कोई बहुत महंगी चीज़ें, खादी की चीज़ें खरीदेंगे और उसको अपने घर में एक उसको पहचान देने के लिए ये आज नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी के खास तौर पे उनसे जुड़े हुए काम जो हैं, सफाई और खादी, दोनों चीज़ें आप सारे देश में, क्योंकि अगर खादी डालेंगे और खादी खरीदेंगे तो खादी वही बढ़ेगी तभी। बाकी बड़े बड़े ब्रांड तो मॉल्स में और सब जगह हम खरीदते ही हैं। इस दिन, आज के दिन गांधी जी के नाम पे हमें खादी की चीज़ें, खादी के वस्त्र, खादी की चीज़ें खरीदनी चाहिए, जिससे हमारा खादी का बिजनेस, कारोबार भी बढ़े और खादी का एक मैसेज है लोगों के अंदर, नई जनरेशन के अंदर जाए। सर, राहुल गांधी ने कल टोहाना में बोला है, ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਮੇਰੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਤੋਂ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਖਾਦੀ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ 33% ਕਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੇਰਾ 4 ਦਿਨ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ ਲੀਗਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਲੀਗਲੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਆ ਕੌਣ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਆ ਕੌਣ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਹੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਆਪਣਾ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਆਪਣੀ ਕਾਟਨ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਧਾਗਾ ਹੈ, ਜੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ। ਪਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਖਤੀ ਵੀ ਬੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸੀਗੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਲੋਕ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਪਲੈਂਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਹੈਵੀ ਪਲੈਂਟੀਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਸਖਤ, ਪਰ ਜੇ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਬੰਦਾ ਸੁਧਰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। कल गोहाना में राहुल गांधी ने बोला है, बिट्टू जी, ਇੱਕ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਪੂ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ, ਲਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਤਾਂ। ਹੈ ਜੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਹਾਂਜੀ, ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਸਟੇਟਸ ਪਾਇਆ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੇਸ਼ के पिता नहीं, कंगना राउत ने बोला होते हैं, धन्य है भारत माँ, धन्य है भारत की माँ, ये लाल। तो उन्होंने सीधा ये कहता कि राष्ट्र के पिता नहीं हैगे, लाल हैगे। मेरा कद नहींगा, ट्वीट किया उन्होंने ਤਾਂ। सर, हरियाणा विधानसभा चुनाव को एक मिनट सर, गल पूरी होने दो, एक मिनट मैडम, गल पूरी होने दो सर, कुछ कह रहे हैं। मैं ਤਾਂ ਅੱਜ ਬਾਪੂ ਦੇ ਬਈ ਇਹੀ ਬਾਪੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਬੁਰਾ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ। सर, राहुल गांधी की तरफ से प्रधानमंत्री पर लगातार निशाना साधा जा रहा है हरियाणा विधानसभा चुनाव में रैलियों के दौरान कि देश का पैसा जो है लूट कर अडानी और अंबानी को दिया गया है और हरियाणा खास तौर से बेरोजगारी की तरफ बढ़ गया है। आपका इस पर क्या कहना है? राहुल गांधी को समझ बहुत देर बाद आती है। सामने राहुल गांधी जो समझ है वो बहुत देर बाद आती है। उसे ये पता होना चाहिए इलेक्शनें हार जीत होती रहती है, पर आप बता दो भी सबसे बड़ा, अगर किसी ने हरियाणा में, अगर मैं बात करूं, अगर सबसे ज़्यादा ज़मीनें किसानों की लेके, ये रिकॉर्ड है आपके सामने, आप निकाल भी लेना, अगर एक इसमें 1% भी कोई फ़र्क हुआ, सबसे ज़्यादा ज़मीनें जो किसानों की लेके, आप गढ़गांव चले जाओ, फरीदाबाद चले जाओ, आप और इंडस्ट्री जगह करनाल चले जाओ, पानी, किसी ने लेके बड़े बड़े हाउसेस में, जिनका आप नाम ले रहे हैं, चाहे उनकी बात करो, चाहे जो इनके लीडर हैं उनके जमाई राजा की बात करो, सारा हरियाणा
तो लूट के उनको दे दिया। अब बहुत केस भी चल रहे हैं जिसमें आप जानते हैं वो कोर्ट डिसाइड करेगा, वो गवर्नमेंट ने तो उसमें कुछ नहीं करना। पर सबसे ज्यादा अगर केस प्रॉपर्टीज किसानों की लेके किसी ने दी है तो वो कांग्रेस पार्टी ने, और वो दी किसने? अरे भाई राहुल जी, अपने, अब मैं क्या कहूँ, अपने जवाई राजा से ही पूछ लो भी कितनी जमीन हुड्डा साहब ने हरियाणा में उनको दी है, उसका ही हिसाब ले लें। अडानी अंबानी का हिसाब बाद में ले, वो भी उनके नंबर में ही आते हैं जो उनके साथ में रहते हैं। जमाई एक ही है, उनसे ही पूछ लें भी वो अडानी और अंबानी से कम है। उसने ये भी बोला कि रक्षा बजट कम कर दिया। जो बयान दिया था अब आपके ऊपर मामला भी दर्ज हो चुका है कर्नाटक में, अभी भी कायम है क्या उस बयान पर आप? ये ऊपर पगड़ी है, कभी पीछे हटता है। जो एक बार सोच समझ के ही बयान दिया जाता है और पीछे हटने की आदत बिल्कुल पंजाबियों की ना है ना हटेगी। पर जयराम रमेश कहते हैं, एक लास्ट वाला, जयराम रमेश कह रहे हैं कि कर्नाटका में हमें तंग किया जा रहा है, ईडी से, सीबीआई से, हम बीजेपी वाले हमें तंग कर रहे हैं, हमारी सरकार। जयराम रमेश, एक ही जगह मिली है आपको, मेरे मैं आप तो आपके सामने खड़ा हूं। मैंने ये बात कही भी, राहुल गांधी ने जो कहा, राहुल गांधी, मैं इस विवाद में जब उन्होंने सिखों की बात की, उसमें उन्होंने कहा भी कड़ा नहीं डालने दिया, जब पगड़ी नहीं डालने दी जाती और गुरुद्वारे नहीं जाने दी। यहाँ कितने लोग पगड़ी वाले मीडिया में भी खड़े हैं, मेरे को उल्टा क्वेश्चन कर लें, मेरे को पूछ लें भी हाँ नहीं जी नहीं, हमें यहाँ नहीं जाने दिया जा रहा, तो मैं इनकी बात मान लूंगा जो राहुल गांधी कह रहे। एक भी जो पगड़ीधारी सिख यहाँ पे खड़ा है, कोई कह दे मुझे भी हमें गुरुद्वारे जाने से रोका जा रहा है, तो यार उस पे आप मेरे पे एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, तो इससे बड़ी बात आप क्या समझोगे? इससे मतलब ये इंसाफ की आप इनसे, ये तो वो लोग हैं जिन्होंने यार सज्जन कुमार टाइटलर, जिन्होंने सिखों को गली शहर शहर उनको जलाया, उनको मतलब तंदूरों में डाला, ये लोग वो हैं। और दूसरी बात, मैं राहुल गांधी की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं पंजाब के भी सारे कांग्रेस के लीडर, और भी राहुल गांधी तो क्योंकि उनको तो जो बताया जाएगा वो ही बोलेंगे, खुद वो जवाब नहीं दे सकते, इतनी क्षमता उनमें है नहीं। कल जैसे अब मंदिर, अरे राम जी का वो नाच गाना बना रहा है, उसको अब जलेबी वो फैक्ट्री में बना रहा है, उसको यही नहीं पता। कल वो जलेबी की बात कर रहे थे, जलेबी कहते फैक्ट्री में बनती, कौन सी फैक्ट्री है अभी जिसमें जलेबी, कौन सी फैक्ट्री में जलेबी बनती? जलेबी बनती है वो हलवाई की दुकान में, और ये कह दिया भी ये जलेबी से 10,000 20,000 50,000 लोगों को नौकरी मिलेगी जलेबी से। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਜਲੇਬੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਇਹ ਜੀ ਜਿਹਦੇ 50,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਜਲੇਬੀ ਹੋਏਗੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਰੂਤੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਲੇਬੀ ਹਰਿਆਣੇ ਚ ਕਰਾਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਔਰ ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇं जो हमारे बहुत बड़े जो कीर्तनी जत्था वडाला साहब, उनको जो अमेरिका में, मैं अमेरिका को भी सरकार को भी लेटर लिखूंगा अपनी सरकार की तरफ से भी, वहाँ ये कभी भी किसी सिख के साथ ये होना नहीं चाहिए। पर जब वो अमेरिका में ये हुआ और सारे मीडिया पे आया, वडाला जो उनका सारे 2 साथी थे कीर्तन करने जा रहे थे, उनको पगड़ी उतारने के लिए अमेरिका में बोला गया, उस पे कौन पंजाब का कांग्रेस का लीडर और कौन नेशनल कांग्रेस का लीडर उस पे बोला है? ये आदमी अमेरिका में बोल के आया और कुछ दिन बाद ही अमेरिका में ये प्रॉब्लम सिखों के साथ आ गई, तो इसको क्या समझे? बिट्टू जी पंचायती चुनाव को लेके रौला पे आ रहा है। बिट्टू जी आखिरी सवाल यूएस का है।